और शिष्य का स्वरूप कैसा? क्या यही इस तरह कि 10 मिनट हमने जाप कर लिया और दिन भर साले तय मैं तू करते रहो? ये एक शिष्य का स्वरूप तो नहीं। 100 गालियां दिन रात देते रहो फिर भी कह दो मां हमारा कल्याण नहीं करती, गुरुजी हमारा कल्याण नहीं करते, हमने तो न मालूम कितना पूजा पाठ किया मगर हमें तो सत्य अरुचि हो गई है। धिक्कार है उन पुरुषों से जो अरुचि शब्द रख देते हैं। उस प्रकट सत्ता जिसके तुम रजकण मात्र हो, तुम्हारी छोटी सी कामनाएं पूर्ण न हो, तुम उसके सामने अरुचि शब्द जोड़ देते हो। एक निर्मल शिशु बनो तो देखो तुम्हारी एक तरफ पर वह मां दौड़ी चली आएंगी। आज तुम्हारा गुरु क्यों कहता है कि जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी मेरी मृत्यु को हरण करने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ? यह किस बल पर? कहीं अहंकार के बल पर नहीं। तुम मैं बोलते हो अपने स्थूल के अहंकार पर, और मैं जो कहता हूं उस प्रकट सत्ता की चरणों की कृपा के बल पर। अंतर सिर्फ इतना है, तुम स्थूल की किताब भौतिक जगत को पढ़ते हो, मैं अध्यात्म और सूक्ष्म जगत को पढ़ता हूं। तरंगों को पहचानो। अंतर सिर्फ इतना है, जिस तरह एक शोरगुल से अशांति पैदा हो जाती है मगर एक संगीत तुम्हारे मन को केंद्रित कर देता है, तन्मय कर देता है। कोई भावुक गीत हो, तुम अपने घर परिवार बीवी बच्चों को सबको भूल जाते हो, चाहे एक क्षण के लिए हो, एकाग्र हो जाते हो। संगीत में एकदम एकाग्र खिंच जाओगे, एक साफ बीन की धुन में नाचने लगता है। मगर कोलाहल शोरगुल होने लगे तो तुम्हारे अंदर अशांति हो जाएगी, सर दर्द होने लगेगा। आज तुम उसी अशांति में जीवन जी रहे हो, अपने अंदर के संगीत को सुन नहीं पा रहे हो, और उसके सुनने के लिए तुम्हें एकांत की तलाश करना होगा। एकांत का तात्पर्य नहीं घर परिवार छोड़कर जंगलों में भट जाओ, मैं उसे कायरता का जीवन मानता हूं। जो तुम समाज में अपने घर परिवार में रहकर कर सकते हो, वो घर परिवार का त्याग करके नहीं कर सकते हो। अपने छोटे से घर में ही कोई छोटा सा स्थान बना लो, शुद्धता का एक आसन रख लो, और उस प्रकट सत्ता को टूटी फूटी भाषा में जो कुछ भी जानकारी है स्मरण चिंतन करना सीखो। तो 10-15 मिनट ध्यान में बैठो तो तुम एकाग्रता का समय तो दो। और एकाग्रता का समय कैसा हो? भौतिक जगत की तरफ से ध्यान को खींचो, अंदर की ध्वनि को पकड़ना चाहो, उसको पकड़ने का प्रयास करो, शून्य में जाने का प्रयास करो। बिल्कुल शांत चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर के बैठो। चारों तरफ स्मरण करो कि माता आदि शक्ति जगदंबा की तरंगे हमें चारों तरफ स्पर्श कर रही हैं। मैंने कहा जिस तरह सूर्य उदय होता है, एक पल में हर जगह किरणें पहुंच जाती हैं, गुरु की चेतना तरंगे हर पल दुनिया के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने पर स्पर्श कर रही होती हैं। तुम उन चेतना तरंगों को महसूस करो कि हमारे शरीर में जो वायु का स्पर्श हो रहा है, उनसे गुरु की तरंगे, माता आदि शक्ति जगदंबा की तरंगे हमें शरीर को स्पर्श कर रही हैं। डूबने का प्रयास करो उन तरंगों को। यह कल्पना नहीं, वास्तविकता है। मैंने बात कहा कि चेतनावान गुरु अपनी तरंगों को एकांत साधनाओं से समय समस्त जगत में बिखेरता रहता है, जन कल्याण के लिए, अपने शिष्यों के कल्याण के लिए। जिस तरह एक रेडियो की ध्वनि को समझो, विज्ञान में देखो, ज्ञान से विज्ञान पैदा हुआ है, विज्ञान से ज्ञान नहीं। किसी का ज्ञान जागृत होता है तब उसको स्थूल विज्ञान में वह परिणित करता है। एक ध्वनि, कहीं से बोली जाने वाली ध्वनि आपकी रेडियो टीवी में हजारों मील करोड़ों मील दूर आ जाती है। जब वह ध्वनि आ जाती है तो गुरु जो तुम्हें अंदर की चेतना से पुकारता है, तो आपके अंदर भी वह रेडियो बैठा हुआ है, वह चेतना बैठी हुई है। तुम उसमें एहसास करने का प्रयास तो करो। मंत्र जाप में मन नहीं लगता, केवल ध्यान करने लगो मां के चरणों का, प्रगति के चरणों का, गुरुदेव के जी के चरणों का। किसी भी गुरु को मानते हो, मैंने कहता तुम मेरी ही भक्ति में डूब जाओ। मैंने तो बार बार कहा है कि अगर तुम मां के उपासक हो, उस प्रकार सत्ता की ओर बढ़ रहे हो, तो तुम दिन रात मुझे गालियां भी दे रहे हो, वो गालियों से भी मैं प्रसन्न होता हूं, क्योंकि मैं मान अपमान से परे जीवन जीता हूं। मुझे उस सत्य का ज्ञान है। उस तरह शांत एकांत बैठो, उन चेतना की तरंगों को ग्रहण करने का प्रयास करो, और देखो तुम्हारा मन एकाग्र होने लगेगा। अनेकों बार तुम देखते होगे कि अचानक तुम्हारे अंदर अध्यात्म जागृत होने लगता है, एकदम शरीर में थिरकन आ जाती है, आंसू निकल आते हैं, मां के चरणों में एकदम प्रवाह का पैदा होने लगता है। वही क्षण होते हैं जब प्रकृति की गुरु की तरंगे आपके शरीर को स्पर्श कर रही होती। तुम अपने आप में नहीं रहते। अगर ध्यान में डूबना है तो उन चेतना तरंगों को पकड़ने का प्रयास करो। सूर्य तो कभी डूबता है कभी उगता है, मगर गुरु दिन हो या रात हो,
हर पल उसकी चेतना तरंगे आपको स्पर्श करती रहती है। मेरे शिष्य मेरे सम्मुख केवल बैठे मात हो, मेरे शरीर से रोम रोम से निकलने वाली तरंगे हर पल जो तुमसे कुछ चाहती हैं, चाहती क्या है कि तुम मेरी चेतना तरंगों को ग्रहण करो और उसके बदले अपने अवगुणों को मेरे अंदर समाहित कर दो। तुम एहसास तो करो, पकड़ना तो चाहो। मैं जन्म स्थान के क्षेत्र पे बोल रहा हूं। पूरा क्षेत्र मेरा घर परिवार के समान है। आज नहीं तो कल तुम मेरे लिए रोगे अवश्य, तड़पोगे अवश्य कि एक निर्बल विचारधारा लेकर एक शरीर आया था तुम्हारे बीच, तुम्हारा आवाहन कर रहा था, तुम्हारे लिए तड़प रहा था कि तुम अवगुणों से उस प्रकट सत्ता की उपासना की ओर बढ़ो। मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं और उस देने के लिए मुझे महापुराणों कथानकों को वर्णन करने की जरूरत नहीं। केवल तुम मेरी बातों पर विश्वास कर लो और कुछ समय माता भक्ति की आराधना में लगाने लगो। मेरी चेतना तरंगों को अपने अंदर समाहित करो, देखो तुम्हें क्या कुछ प्राप्त होता है। मेरी तड़प को अपनी तड़प बना लो। मैंने बार बार कहा है कि मेरी आदि शक्ति गुरु माता भक्ति साक्षी है कि एक पल भी मैं अपने जीवन के साथ नहीं जीना चाहता। मेरे जीवन की एक एक साधना, एक एक समर्पण पूरा समाज के लिए संकल्पित है। समाज कल्याण के लिए एक नहीं हजारों जन्म अगर मुझे कोढ़ियों का भी जीवन जीना पड़ा, अपाहिजों का भी जीवन जीना पड़ा, तो प्रसन्नता से माता भक्ति से स्वीकार करता हूं। यह मेरे जन्म स्थान का जिला है। मैं चाहता हूं कि अध्यात्म की ज्योति तो स्थानों से तीव्र गति से जागृत हो। अगर मैंने इस क्षेत्र में जन्म लिया है तो उसके पीछे भी बहुत महत्वपूर्ण चिंतन है, और अगर मैंने मध्य प्रदेश में आश्रम बनवाया है तो उसके पीछे भी महत्वपूर्ण चिंतन है। और मैं चाहता हूं दो क्षेत्रों से अध्यात्म की इतनी तीव्र ज्योति जागृत हो जो पूरे देश को हिला करके रख दे। समस्या है तुम घर और गृहस्थ में इतने उलझे हुए हो कि घंटे 2 घंटे का भी पूर्ण समर्पण मुझे नहीं दे पाते हो। अगर वह पूर्ण समर्पण आ जाए तो अपने सूक्ष्म को जागृत करना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे प्रकृति ने तो नाड़ी तुम्हें दी है, अगर जागृत करना ही ना होता तो प्रकृति देती क्यों? आपके अंदर की एक नाड़ी है, उसको तुम जागृत नहीं कर पाते हो। उसको जागृत करने का प्रयास करो। मेरे बताए हुए मार्ग जो पत्रिका में है, पुस्तकों में, अनेकों प्रवचनों में है, उन पे अमल करो कि मैं चाहता क्या हूं, किस तरह से तुम्हारी वह चेतना जागृत होगी। मुझसे नजदीकता से जुड़े अनेकों शिष्य जो आगे की अनुभूतियां तत्काल बता देते हैं। इस काल में राज बहादुर हैं, उनकी एक बार चेतना जागृत हो गई थी, हर एक को कुछ बताने लगे थे। केवल मेरे नाम का तत्काल कोई तकलीफ आवट है, ये जल ले जाओ, तत्काल ठीक हो जाता था। वहां देखता था चौहान मेरे पास कि जब वो किसी को लाभ देते थे उसका तत्काल मेरे शरीर पर प्रभाव पड़ता था। चौहान ने कहा गुरुजी वो तो बहुत इस तरह कर रहे हैं। मैं उन्हें उनको अपने पास बुलाया, एक दिन थोड़ा जल चौहान से मंगाया। मैंने कहा चौहान इसको पी लो। वो लोगों को पिलाते थे, मैंने उनको पिलाया, वहीं पर स्थिर मैंने कर दिया। मैं जिसे चाहूं जागृत कर सकता हूं, जिसे जब चाहूं स्थिर कर सकता हूं। जिसकी कुंडली चेतना जागृत है वह पारस के समान है। तुम्हारे अंदर परिवर्तन पात्रता तो आए, पात्रता आई नहीं, मुझे देने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि वह नाड़ी ऐसी है कि अगर मैं तत्काल जागृत करना चाहूं तो तुम्हारे शरीर में विस्फोट हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे शरीर के। उसकी हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हें ठंड लगती है, तुम स्वेटर पहनकर बैठते हो, और जब मैं अपनी ध्यान साधना में कभी बैठता हूं तो मुझे पंखा और कूलर लगा के बैठना पड़ता है। चेतना की हीट यह होती है। चेतना की हीट को समझो, उस ऊर्जा को समझो जो अनेकों सूर्यों के प्रकाश को फीका कर सकती है। उस चेतना में वह तप बल होता है, मगर वह तप बल चमत्कार के लिए नहीं होता। मैंने बार बार कहा कि मेरे कार्य में कोई बाधक नहीं बन सकता। देव और असुर दोनों भी समान रूप से मेरे चरणों पर उपस्थित होते हैं। मैं उस सच्चिदानंद का अंश हूं जो इस रूप में एक शक्तिपुत्र के नाम से तुम्हारे बीच आया हूं। आज नहीं, मेरी यात्रा एक दिन सत्यता का प्रमाण दे करके जाएगी। जन कल्याण का प्रवाह फैला करके जाऊंगा। एक जन चेतना की ऐसी लहर पैदा करके जाऊंगा इस शरीर के जाने के पहले कि पूरा समाज एक बार उस मां के ममता के सागर में डूबेगा अवश्य। अतः मैं समाज से चाहता हूं कि अपनी कुरीतियों बुराइयों को छोड़ें, अगर सत्य पथ पर उनको चलना है।
अनीति, अन्याय, अधर्म का रास्ता से कुछ अलग हटे। तत्काल नहीं हट सकते, धीरे धीरे हटो। भ्रष्टाचार से तत्काल मुक्ति नहीं पाई जा सकती। आजकल एक से लुटेरे बैठे हैं कि तुम अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा कार्य नहीं होगा। मगर इतना तो कर सकते हो कि पैसा देना पड़े दे दो, मगर लो नहीं। जब लेना बंद कर दोगे और लेने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ती जाएगी, बंद करने वालों की, तो धीरे धीरे तुमसे मांगने वाले भी समाप्त हो जाएंगे। अतः पहले सुधार करो कि तुम किसी विभाग में हो तो धीरे धीरे, मैं नहीं कहता अगर हो सके तो तत्काल निर्णय ले लो कि हम भ्रष्टाचार का एक भी रुपया नहीं लेंगे। अरे मैंने कहा कि सावन भादो की नदी पे एकदम बांध नहीं लगाया जा सकता, तो धीरे धीरे रोज कंट्रोल करो। साल 6 महीने में तुम भ्रष्टाचारियों से अपने आप को उस लिस्ट से अलग कर लोगे। मां की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो अनीति, अन्याय, अधर्म का रास्ता छोड़ो। इसके बाद चाहूंगा कि आगे आने वाली जो शारदीय नवरात्र अगले वर्ष की होगी, आश्रम में लोग उपस्थित हो, वहां पर मैं ऐसे कुछ योग के आसनों के बारे में जानकारी दूंगा कि जिसका सहारा लेकर तुम अपनी कुंडलनी चेतना को जागृत कर सको। क्योंकि बिना योग को माध्यम बनाए तुम्हारी चेतना जागृत नहीं हो पाएगी। शरीर की योग के बिना सब कुछ अधूरा है। आत्मा परमात्मा का योग हो, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म का योग हो, आंतरिक चेतना से अगर योग करना चाहते हो तो शरीर की जड़ता को, जो जड़ ग्रंथियां हैं, उन्हें हिलाना होगा। दही को मथना जिस तरह पड़ता है उस तरह शरीर में मंथन देना होगा। कौन सी नाड़ियों को हम किस तरह के योग क्रियाएं करके हिला सकते हैं, अपनी जड़ता को दूर कर सकते हैं, वह क्रियाएं करना पड़ेगा। और अगला शिविर में जो शारदीय नवरात्र पे होगा आश्रम में, उसमें एक निर्धारित क्रम मैंने रखा है कि मैं योग की साधना लोगों को प्रैक्टिकल कराऊंगा। वहां उन नियमों को, उन महत्वपूर्ण आसनों की जानकारी दूंगा जिनको नियमित अपनाकर नाना प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। आपका गुरु नाना प्रकार के लोगों की बीमारियों को ले लेता अपने शरीर पर, और 2-4 घंटे 1-2 महीने में वो अपने आप दूर हो जाती है। उन चेतना की तरंगों के बल पर आपका गुरु ये नहीं कहता कि जिस तरह विद्यालय में अध्यापक कहते हैं बेटा पढ़ो, मगर खुद कभी पढ़ते नहीं, पढ़ाई कभी बंद नहीं होती। प्रकट सत्ता ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। हजारों जन्म में उस प्रकट सत्ता ने जो कुछ दे रखा उसका उपभोग करना चाहूं तो अंत नहीं होगा, मगर मैं हर पल उनकी रचकड़ों का प्यासा रहता हूं। नित्य योग साधना करता हूं, नित्य मां के चरणों पर रोता हूं, बिलखता हूं एक शिशु के समान। नित्य महत्वपूर्ण मंत्रों की आराधना करता हूं। मैंने अपने आप को कभी विराम नहीं दिया। इसलिए आप लोगों से भी चाहता हूं कि जीवन में जिसके विराम लग गया तो जान ले कि फिर उसकी चेतना पर भी विराम लग गया। ज्ञान का कभी अंत नहीं होता। उस प्रकट सत्ता का कोई पार नहीं पा सका। यह शरीर नहीं कहता मैं उस प्रकट सत्ता का मैंने पार पाया है। उस प्रकट सत्ता का एक रजकण मात्र हूं, मगर मेरे जीवन का एक संकल्प अवश्य है कि एक नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों जन्म भी अगर लेना पड़ा, चाहे भिखारियों का जन्म लेना पड़े, चाहे अपाहिजों का जन्म लेना पड़े, ना तो मुझसे मां शब्द छूटेगा, और उस मां के ममता के सागर में बढ़ना जरूर चाहता हूं, कि देखना चाहता हूं कि जिसे देवादिदेव भी पार नहीं पा सके, अगर कोई सागर है तो उसका पार अवश्य होगा। ऐसा कोई सागर है ही नहीं जिसके 2 किनारे ना हो। कोई चीज कहीं भरी होगी तो उसका पात्र अवश्य होगा। उस तली में डूब जाना चाहता हूं। उसके लिए मेरे अनंत जीवन ऋषित्व के चल रहे हैं, ऋषित्व के चलते रहेंगे। ना मुझे किसी राजनीतिक पद की कामना है। मैं उस भव्य वस्त्रधारियों में नहीं हूं कि जो पहले समाज को जागृत करते हैं, अपना अनुयायी बनाते हैं, फिर राजनीतिक टिकट प्राप्त करके राजनीतिक चुनाव लड़ते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहे। धर्म का ज्ञान रखने वाला कभी भी राजनीतिक पद की कामना नहीं कर सकता। राजनीति का मार्गदर्शन अवश्य कर सकता है, क्योंकि उसे तो समाज में ज्ञान देना है। चाहे जिस क्षेत्र का हो, अगर ज्ञान के लिए आएंगे तो उन्हें सत्य का ज्ञान कराया जाएगा। मगर खुद राजनीतिक बन के एक पद की लालसा हो कि मंत्री बन जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, जो इतने तुच्छ पदों की कामना करता होगा, मेरा मानना उसने प्रकट सत्ता की कृपा का भी एहसास नहीं किया। उसने अपनी कुंडलनी चेतना की शक्ति का आनंद नहीं पाया।
कि जिस आनंद के बल पर विश्वामित्र एक नए स्वर्ग की रचना करने की सामर्थ्य रखता था, जो एक नए स्वर्ग की रचना अपने तप बल से करने की सामर्थ्य रखता हो, इस तरह के ऋषि हमारे समाज में पैदा हुए हैं। और आज के साधु संत सिर्फ विधायक, मिनिस्टर बनने के लिए लालायित रहते हैं। धिक्कार है ऐसे साधु संत सन्यासियों को, और धिक्कार है ऐसे समाज के लोगों को जो से भगवा वस्त्रधारियों को अपने वोट देते हैं। मैंने बार बार कहा, मैं किसी पार्टी विशेष का गुलाम नहीं, मैं समाज के अवगुणों को दूर करने आया हूं और दूर करके रहूंगा भी। समाज में एक परिवर्तन की लहर डालूंगा, इस शरीर को चाहे अनेकों जन्म क्यों न लेने पड़े, क्योंकि मेरी चेतना संकल्पित है समाज में एक परिवर्तन लाने के लिए, कलयुगी वातावरण को मुंहतोड़ जवाब देकर के सतयुग की नींव को जमाने के लिए। और उस नींव के जमाने में मेरे शिष्य मेरे माध्यम होंगे। तुम रिद्धियों सिद्धियों को पाने के लिए लालायित हो। अरे सत्य यह है कि सभी रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे अंदर समाहित है। तुमने अपनी चेतना को जागृत किया नहीं, उस प्रगत सत्ता के सामने एक शिष्यमान बने नहीं, वो रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे सामने नाचती नजर आएंगी, तुम्हारे एक इशारे की मोहताज होंगी। जिस तरह अगर 100 रुपए तुम्हारी जेब में पड़ने की सामर्थ्य तुमने पैदा कर दिया है, तो 100 रुपए को तो चाहे जहां खर्च कर डालो, तो तुम्हारी अपनी पूंजी है। आता है उस सत्य के मार्ग पर बढ़ो, अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करो। हर कर्म का फल मिलता है। भाग्य पर लोग कहते हैं हमारे भाग्य में जो होगा वही मिल जाएगा। भाग्य तो कर्म से निर्धारित है। कोई ऐसा कर्म नहीं जिसका फल निर्धारित न हो। समाज में ऐसा कोई कर्म नहीं जो बिना कामना के किया जा सके। हर कर्म कामना पूर्ण होता है, हर कर्म का फल निर्धारित होता है। तुम फल क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे, उसके पीछे वही कारण है कि तुम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाना चाहते। गुरु को तो बहुत मानते हो, मगर गुरु की नहीं मानते हो। मैं सत्य का मूल ज्ञान कराना चाहता हूं, तुम्हारे समान बन करके, एक सामान्य मानव बन करके, एक किसान परिवार में जन्म लेकर के, बिना किसी अहंकार से रहित होकर के, तुम्हारा अपना बन करके, और फिर भी तुम 2 कदम बढ़ नहीं पाते। मेरी एक पुकार में मां को पुकारते नहीं। मैंने कहा है जहां मैं समाज को ज्ञान देता हूं उस पद पर खुद अमल करता हूं। मेरे आश्रम में दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ दिन रात चल रहा है। मैं समाज से चाहता हूं कि वही अखंड पाठ 24-24 घंटे के हर शिष्य एक बार संकल्प ले कि हम अमीर है, गरीब है, कुछ भी है, मगर एक बार 24 घंटे का अपने घर में दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य कर आएंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। कोई कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं। तुम जो जैसे स्तर में हो उस स्तर में व्यवस्था करके दुर्गा चालीसा का पाठ कराओ। मैं वहां से जो चेतना तरंगे फेंकता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम उन संस्कारों को प्राप्त कर सको जिसका फल तुम प्राप्त कर सको। तुम्हारे घर में मां का ध्वज टंगा हो, जिस ध्वज पर मेरा वहां एकांत में सदैव चिंतन चलता रहता है कि मेरे चिंतनों में जिस घरों में मां की ध्वज टंगी होगी, मेरी चेतना तरंगे उस घर को स्पर्श अवश्य करेंगी। मैंने सरल से सरल मार्ग बता रखे हैं। रक्षा कवच को गले में डाल करके रखो, नाना प्रकार के विघ्नों से तुम्हें बचत मिलेगी। हर घर में शक्ति जल रखो, विषम से विषम परिस्थितियों में शक्ति जल तुम्हारा सहायक सिद्ध होगा। तुम उसका उपयोग करो। मां तो चाहती कि हम पुत्रों का मैं कल्याण करूं, मगर तुम पुत्र बनना केवल सीख लो। चौहान जो ये लोग मेरे साथ रहते हैं, इनसे पूछो कि ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिनको लेकर मैं वहां व्यथित होता हूं और समाज में उसका लाभ मिलता है। हरियाणा के लोग आए, उनसे मिलो, सरपंच इंद्रपाल से मिलो। ये लोग तुम्हें बताएंगे कि किस वेदना को लेकर मैं वहां जीता हूं, मेरी क्या तड़प है। मैंने बार बार कहा कि अगर मैं भूखा हूं तो तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे अवगुणों का भूखा हूं। मैं अगर नशे का पान करना चाहता हूं, तुम्हारे अवगुणों का पान करना चाहता हूं। और जो मेरे अंदर की तृप्ति है, जो मेरे अंदर का आनंद है, वह तुम्हारे अंदर भरना चाहता हूं। तुम्हें बहुत बड़ी आराधना और साधनाओं की जरूरत नहीं, केवल साधक बनना है, साधनाएं नहीं करनी। मैं वचन देता हूं कि जिस दिन तुम शुद्ध और सात्विक साधक बन करके आ जाओगे, पूरी साधना में उड़ेल दूंगा तुम्हारे अंदर। इससे तो ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए कि मैं साधनाएं करने को नहीं कहता, साधनाएं तब तक करने के लिए कहता हूं जब तक तुम साधक नहीं बनते हो। तुम अपने शरीर को साध लो,
विषय विकारों से मुक्त कर लो, नाना प्रकार के प्रपंचों से दूर कर लो और मेरे पास आओ और देखोगे एक पारस के समान मैं एक पल में तुम्हें क्या से क्या बना देता हूं। मैं आह्वान करता हूं ऐसे लोगों का, ऐसे भक्तों का जो आध्यात्म की डगर पर चलने के लिए संकल्प लेकर के जीवन को अपने चला सके। और अगर समाज में किसी को रोटी, कपड़ा और मकान की कमी है तो पहले समाज के सभी रास्तों को छान ले और जब सब तरफ से असमर्थ हो जाए तो स्वागत है उस मां के आश्रम में कि मां के उस दर पे चले आना, मगर दोबारा फिर वही लालच ना हो कि तुम्हारे अंदर थोड़ी चेतना आई नहीं, फिर घर परिवार व्यापार का मोह जागृत हो गया है। अगर वास्तविकता में तुम्हारे पास रोटी, कपड़ा और मकान की कमी है तो विश्व का जन जन में भी मेरे उस ध्वज के नीचे आ जाएगा। तो तुम्हारा गुरु संकल्प लेकर के कहता है कि कोई भी रोटी, कपड़ा और मकान से मोहताज नहीं होगा। इससे ज्यादा और तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। गुरु ज्ञान ही तो दे सकता है, बता ही तो सकता है कि तुम इस रास्ते पर चलो। चलना ही ना चाहोगे, मैं आगे खींचना चाहता हूं, तुम पीछे भागना चाहते हो, तो इस आगे पीछे के चक्कर में केवल पहले तू वाला चक्कर चल जाएगा। कुछ कदम बढ़ो, एक शिशु बन जाओ, एक भक्त बन जाओ, एक शिष्य बन जाओ। मैं चाहता हूं कि हर मानव एक बार तो अपने सूक्ष्म को जागृत करे, देखे कि स्थूल और सूक्ष्म में अंतर क्या है, सूक्ष्म जगत क्या है, किस तरह तुम इस शरीर को मृतप्राय देखोगे और तुम्हारा सूक्ष्म शरीर किस तरह से विचरण करता है कि चाहे जिस दीवार के बीच से पार कर जाए, चाहे जिसके मन की बात जान ले, चाहे जहां भ्रमण कर जाए, चाहे आग के बीच से निकल जाए, चाहे पानी के अंदर डूबकर तलहटी में बैठ जाए, उसे कोई मार नहीं सकता, उसे कोई जला नहीं सकता, उसे कोई भिंगा नहीं सकता। वह चेतना तत्व तो हर एक के अंदर बैठी है और फिर भी समाज असमर्थ है। अरे तुम उस प्रगट सत्ता के अंश हो जो महाकाली के रूप में है, महासरस्वती के रूप में है, महालक्ष्मी के रूप में है। असमर्थों का जीवन क्यों जीते हो? केवल मेरे वचनों पर अमल कर दो, एक जीवन मुझे समर्पित कर दो, मैं तुम्हें सत्य का ज्ञान करा दूंगा, प्रकट का ज्ञान करा दूंगा। उस दिशा की ओर बढ़ो। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचारों को विराम दूंगा और अपना पुनः आप लोगों को आशीर्वाद समर्पित करूंगा और इन्हीं क्षणों पर संकल्प करेंगे कि अगर आपके कोई अवगुण हो तो ज्यादा नहीं तो एक अवगुण को तो मुझे संकल्पित कर ही दो। एक अवगुण का तो दान मुझे आज दे ही देना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, मेरी संकल्पित साधना तुम्हारे साथ रहेंगी। सत्य के मार्ग पर तुम बढ़ सको उसके लिए मेरा सदैव आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहता है। तुम सभी मेरे अपने हो, यह शरीर तुम्हारा है, इसे केवल अपना सको। बोल माता आदि सत्य जगत जननी जगदम्बा मात की।